हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बच्चों चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का क्लास जो होगा ये बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ होगा जो सामाजिक विषय से। किस सब्जेक्ट से? तो सामाजिक विषय से है। देखिए पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई। देखिए कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? ये क्वेश्चन जो है VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला 1788 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1790 ईस्वी, ग नंबर है 1789 ईस्वी, और जो घ नंबर विकल्प है 1787 ईस्वी। तो बच्चों बताइए कि कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, करो या मरो का नारा किसका था? देखिए करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो बच्चों जो ये करो या मरो का नारा था ये किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक है, अब चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला विकल्प है 1919 में, ख नंबर है 1929 में, ग नंबर है 1924 में, और घ है 1934 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929 में। देखिए ये भी प्रश्न VIP है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये VIP प्रश्न है, यानी कि ये बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली मृदा। कपास की खेती अच्छी किस में होती है? काली मृदा में होती है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? देखिए जूट या जौ, काफ़ी, रबड़? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट। जूट जो है रेशेदार फसल है। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न है हमारा छठवां नंबर प्रश्न। तो देखिए इसको क्या करते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन? ठीक है, देखिए जो परिवहन का प्रमुख साधन है हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए, देखिए ये सड़क परिवहन है। क्या है? सड़क परिवहन। ठीक है, अब चलिए इसके साथ अगला प्रश्न है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है VIP है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज की संस्था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज की संस्था। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 9वां। तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? देखिए उत्पादन कैसे होता है, किस चीज़ का साधन है? उत्पादन का साधन बताना है। ठीक है, देखिए पूंजी, सेवाएं, लाभ, कर? देखिए जो उत्पादन का सही साधन है पूंजी। पूंजी के द्वारा हम किसी भी प्रकार के उत्पादन को कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब पारित किया गया? देखिए इसका पहला विकल्प है 1982 में, दूसरा है 1905 में, 1984 में या 1986 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1986 में। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।